सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ और JUI ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत कर दी। 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस, 24 जज शामिल होंगे। चेयरमैन कमेटी नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, उनको 2-3 माह देने चाहिए। ये सारा मेला नए चीफ जस्टिस को लाने के लिए ही था। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू। कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ में 26वीं तरमीम का तज़किरा। 26वीं तरमीम से हमने अदलिया को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया है। मुल्क को नुकसान पहुंचाना हो तो जजों की तादाद बढ़ा दी जाती है। बताएं आपकी हुकूमत क्या करना चाह रही है। हम एक इंतहाई गरीब मुल्क हैं, हमें जजों पर बहुत खर्च करना पड़ता है। सेनेटर हामिद खान। अमन अमान की सूरत हाल पर हुकूमत का बड़ा इक़दाम। हुकूमत का सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियार देने का फैसला। कानून साजी का आगाज। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के मुताबिक सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशत गर्द सरगर्मियों में मुलव्विस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशत गर्द सरगर्मियों में मुलव्विस शख्स को 3 माह के लिए तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की GIT बनाई जाएगी। GIT में सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, दीगर फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऑर्डिनेंस पेश किया। ईमान बाला में ऑर्डिनेंस को मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हर केस और अपील चीफ जस्टिस की ज़ेर निगरानी मखसूस बेंच के सामने पेश होगी। समाअत करने वाले बेंच को तय करना होगा मामला अवामी अहमियत का हामिल है या नहीं। मुकदमे को पहले आओ पहले पाओ के उसूल पर निपटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जो फीस की अदायगी के बाद फ्रीकेन को फराहम किया जा सकेगा। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मौसर बनाने के लिए तरमीम की जाएगी। बलोचिस्तान पे दहशत गर्दों के निशाने पर मस्तोंग में सिविल अस्पताल चौक के करीब धमाका। 9 अफराद जाम भाग, 34 जख्मी। जाम भाग अफराद में 5 बच्चे, पुलिस एहलकार और राहगीर शामिल। धमाके में पुलिस वैन और रिक्शों को नुकसान पहुंचा। मस्तोंग धमाके में 12 जख्मी कोयटा मुंतकिल कर दिए गए। 3 की हालत तशवीशनाक। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। IG पुलिस मुअज़्ज़म जाह इंसारी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। बलोचिस्तान हुकूमत की धमाके की मजम्मत। वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला बलोचिस्तान का शहीद पुलिस एहलकार और मासूम बच्चों के वरिसा से इज़हार अफसोस। मजदूरों के बाद मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों और बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेंगे। दहशत गर्दों को रियायत नहीं मिलेगी। मीर सरफराज। तुम हमेशा से सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हो। अब बच्चियां भी तुमसे महफूज नहीं हैं। उन स्कूल गोइंग बच्चियों को निशाना बनाकर तुम हमें खौफजदा करना चाहते हो। हम दुखी ज़रूर होंगे कि वो फूल जैसी बच्चियां जिनके फ्यूचर जो थे, वो किसी ने राहिला हमीद दुरानी बनना था, किसी ने सरफराज बुक्टी बनना था, किसी ने प्रोफेसर बनना था, किसी ने डॉक्टर बनना था, और आज वो अपनी ज़िंदगी की बाजी तुम्हारे बारूद की वजह से हारे हैं। हम इन दहशतगर्दों के साथ, इन जालिमों के साथ, इन खवारजियों के साथ आईनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ के दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और ताउन को फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के लिए कतर की मुसलसल मुआवनत को सराहा। पाकिस्तान में इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ है। बामी दिलचस्पी के अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर में पेशरफ़्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का मौजूदा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कतरी हम मनसब और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। तिजारत, सरमायाकारी, सकाफ़ती तबादलों के फ़रोग़ के मुख्तलिफ मौक़े पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वफ़द का वज़ीर-ए-आज़म की दावत का मुस्बत जवाब।
तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी को बढ़ने की गहरी दिलचस्पी का इजहार। हमारी मईशत जो बहाली की पटरी पर चढ़ चुकी है और आगे जो हालात हैं वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। सऊदी अरब में बड़ी ही सूदमंद मीटिंग्स हुई। सऊदी अरब पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा, तिजारत को बढ़ाया जाएगा। अमीर ऑफ कतर से जो मुलाकात हुई है और जो इक़्तिसादी ताउन को और कल्चर के शोबे में ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है, सरमायाकारी तिजारत को आगे बढ़ाने में जो इत्तफ़ाक़ हुआ है। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। कतर पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात, IT की शोबे में सरमायाकारी करेगा। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी के दौरा पाकिस्तान में 27 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई है। सऊदी अरब के पाकिस्तान में मजमूई सरमायाकारी का हजम $2 अरब 80 करोड़ हो गया। वज़ीर आज़म के दौरे में सऊदी क़यादत ने मज़ीद 60 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया। मुल्क की मईशत की बहाली और इस्तेहकाम में सऊदी अरब का अहम किरदार रहा। हुकूमती काविशों से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। फॉरेन पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा नहीं, विफाक का काम है। इंसदाद दहशतगर्दी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। वज़ीर इत्तलात कता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। उकाड़ा के मोहम्मद यासीन ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार बन गए। उकाड़ा में 339, चकवाल में 111, DG खान में 276 काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले तमाम काश्तकारों को मुबारकबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर्स का मुआयना किया। कहा कि पंजाब में ज़राअत को जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। 25 से 50 एकड़ अराजी पर गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर बिल्कुल मुफ्त बजरिया पर अंदाजी देंगे। इस्लामाबाद में ट्रैफिक के बरसों के मसाइल मुस्तकिल हल करने की जानिब पेशरफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर वफाकी दारुल हुकूमत के लिए 2 मेगा प्रोजेक्ट सरीना चौक इंटरचेंज और F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज मनसूबों का संग बुनियाद 5 नवंबर को रखा जाएगा। मोहसिन नकवी ने मनसूबों की मुकर्रर मुद्दत में तकमील के लिए CDA को टास्क दे दिया। तमीराती काम से कबल मुतबादिल ट्रैफिक प्लान की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत CDA में अहम इजलास। सरीना चौक और F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज के लेआउट प्लान का जायजा। डी चौक एहतजाज में रहा होने वाले सरकारी एहलकारों के वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद। अली अमीन गन्नापुर ने एहलकारों का इस्तकबाल किया। रिहा होने वाले सरकारी एहलकारों की वज़ीर आला KP से मुलाकात। तमाम एहलकारों के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान। एहलकारों को 1 हफ्ता छुट्टी की इजाज़त भी दे दी। हमारे 99% गिरफ्तार वर्कर्स रिहा हो गए। जो रह गए हैं उनकी 5 तारीख को पेशी है, वो भी रिहा हो जाएंगे। हम पुरअमन थे, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को हार पहनाए गए। ये किस तरह का पैगाम है? इन सरकारी मुलाजमीन को अली अमीन गन्नापुर ने वज़ीर आला हाउस बुलाया। एक ग्रेड में तरक्की देने का ऐलान भी किया गया। वफाकी हुकूमत को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल। काजी फायदीसा के साथ लंदन में पेश आने वाले वाक़े की मसम्मत। जमात इस्लामी के 26 आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। वकला से मुशावरत हतमी मराहिल में है। हुकूमत ने आईनी तरमीम से अदलिया पर कब्जा जमाने की कोशिश की। यकीन है ये कब्जा आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में 100 रुपये फी लीटर कमी का मुतालबा। बिजली का टैरिफ और पेट्रोल की कीमत में कमी किए बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। IPPs मुआहदे ख़त्म होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मंसूरा में इजलास से खिताब। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केस चलते रहते हैं। तवील मुकदमाबाजी से मुतालिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के अहम रिमार्क्स। कहा, अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा मुकदमा शुरू हो जाए। अदालत ने मुतल्लिका फर्म से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की सज़ा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ज़मीन के तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत की।
गोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर एतराजात दूर। पीर को केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। बानी पीटीआई के वकील की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करने की सदा, कानून फॉलो होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क का जवाब। पीटीआई रहनुमा आजम सबाती के अटक हसन अफजाल के 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सबाती को दोनों मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। जेल से रिहाई के बाद 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाती है। 5,000 रुपए की जमानती मुचलके जमा कराना होंगे। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने कमा जारी कर किए। अदालत के आजम सबाती को फैमिली से मुलाकात की इजाजत दे दी। आजम सबाती के खिलाफ 5 अक्टूबर को दर्ज एक और मुकदमा भी सामने आ गया। FIR थाना मारकला में इंसाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज की गई। मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गन्नापुर और 300 से ज्यादा कारकुन भी नामजद। जुलाओ घेराव के केसेस की समाअत बानी पीटीआई की बहन नलीमा खान और उस्मा खान की 8 नवंबर तक अबूरी जमानतें मंजूर। ATC लाहौर ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। मुल्जमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मुल्जमान के खिलाफ थाना लारी अड्डा, मस्ती गेट समेत दीगर ने मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से US एडमिशन की डायरेक्टर बीरा केट सोम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तिजारत, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुस्तक़बिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने पर गौर। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत बख्शने के लिए कोशा है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत शाफ़ी हुसैन की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। इंडस्ट्रीज़ को दरपेश मसाइल और तरक्याती अमूर पर तफसीली बातचीत। सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाकर रोजगार के नए मौक़े पैदा करेंगे। टेक्निकल इदारों को इंडस्ट्रीज डिमांड के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने हिंदू बिरादरी से मिलकर ये त्यौहार मनाया। मैं उनकी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, मगर उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मरियम नवाज ने इसकी इब्तदा पंजाब से की, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी और पूरी दुनिया की हिंदू बिरादरी उनकी शुक्रगुजार है। मुझे आज अफसोस हो रहा है कि हमारे अगर PTI के दोस्त बैठे हुए हैं तो गंडापुर साहब को भी ये हिदायत दें कि वो अक़लियतों के त्यौहार मनाएं। मरियम नवाज ने हिंदुओं के साथ मिलकर दिवाली का त्यौहार मनाया। आलिमीन गंडापुर को भी दिवाली का त्यौहार मनाना चाहिए था। जो कहते हैं पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी है, वो आएँ और देखें अक़लियतें अपने मजहबी त्यौहार किस तरह मनाती हैं। कायदे आज़म ने कहा था कि अक़लियतें अपने मजहबी त्यौहार आज़ादाना मना सकते हैं। कोई मेरे वतन को मैली आंख से देखेगा, आंखें निकाल दूंगा। सेनेटर दिनेश कुमार का सेनेट में इज़हार ख्याल।